5 साल आपको अल्लाह ने दिया है। 5 साल कोई छोटा मौका नहीं है। आप आपका काम बताइए, लोगों के सामने आपकी मेहनतें बताइए, आपकी कुर्बानियाँ बताइए। आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में खामोश रहे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में खामोश रहे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को लेकर जब बेअदबी की जा रही थी, उनके नाम को लेकर जब गुस्ताखी की जा रही थी, आपने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहाना बता दिया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए क्या बहाना है? हम क्यों जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इज़्ज़त में, उनके विकार के अंदर आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते? टीपू सुल्तान हमारे आबा व अजदाद है, हमारी जान है, हमारी शान है। ये बोलने के अंदर हमारे को डर क्या है? किसका डर? आपने बोला पहले। आप देख रहे हैं अल हिंद न्यूज़ औरंगाबाद। मैं जावेद खान। आज ITPI पार्टी के मेंबर जो औरंगाबाद खासदार इलेक्शन में खड़े रह रहे हैं, तो इनसे हम दो बात करेंगे। कलीम भाई, आपको खासदार इलेक्शन में जो आपको ITPI का टिकट हुआ, तो इसके बारे में, और इलेक्शन खासदार औरंगाबाद का जो ऐतिहासिक इलेक्शन है, और कैंडिडेट आप भी पढ़े लिखे हैं, कैंडिडेट होना कैसा चाहिए औरंगाबाद के खासदार, ये बताइए। देखिए, औरंगाबाद के अंदर अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, वो सूरत हाल के अंदर औरंगाबाद पूरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो है तो एक जातिवाद है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है तो हेट स्पीच करना, एक खुसूसी मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म को लेके हेट स्पीचेस करके और माहौल ख़राब करके अपने आप को बड़ा करना चाहता है। और आजकल जो है तो औरंगाबाद एक नफरत का हॉट स्पॉट बन चुका है। हर पार्टी वाले जो है तो इसके अंदर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो है तो कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर स्मार्ट सिटी जो है तो ऐलान होने के बाद भी स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट जो है तो फेल हो चुका है। आज भी यहाँ पे लोगों के लिए सड़कें नहीं है, चलने के लिए जो है तो रास्ते नहीं है, ड्रेनेज का पानी जो है तो सड़कों पर है। ऐसे कई मसाइल, हेल्थ के अंदर यहाँ पे मसले हैं, रोजगार के मसले हैं यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि पिछले खासदार साहब ने औरंगाबाद का विकास नहीं करे? पिछले खासदार साहब के पास में एक बहुत गोल्डन चांस था, बहुत सुनहरा मौका था कि उनको जो मौका मिला था, खास करके मुस्लिम समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करके एक मजबूत क़यादत के ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर एक जो है तो मिसाल कायम करने का एक बहुत सुनहरा मौका था। लेकिन हमने देखे कि हमारे खासदार साहब ने कई अहम मौक़ों पर, जहाँ पर उनकी नुमाइंदगी की ज़रूरत थी, जहाँ पर उनकी तरफ लोगों ने इंसाफ के लिए उम्मीद करके देखा था, उस वक्त में खासदार साहब पूरे खामोश रहे। सबसे बड़ा मसला अगर हम देखेंगे तो किराड़पुरे दंगे का मामला देख लीजिए। किराड़पुरे दंगे के अंदर जो फर्स्ट एक्यूज है, जिन्होंने जो है तो इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है तो नारे लगाए और पूरा माहौल ख़राब किया, उनके ऊपर आज भी कार्रवाई नहीं है। मुनीरुद्दीन जिनको जो तो घर के अंदर गोली लगी, घर के अंदर गोली लगने वाले मुनीर साहब को आज FIR के अंदर मुख्य आरोपी बना के डाला गया। किधर है इंसाफ? समीर खान नौजवान जो है तो उसकी जान चली गई, उसको क्या इंसाफ मिला आज तक? तो इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। औरंगाबाद नामांतरण का मामला जो है, औरंगाबाद नामांतरण के मामले के अंदर हम क्यों खामोश हो गए? एक मरतबा कोर्ट का स्टे मिला है औरंगाबाद नाम को। पहला जो नोटिफिकेशन आया था, पहले नोटिफिकेशन के अंदर कोर्ट का स्टे आज भी है। दूसरा नोटिफिकेशन जो आया, दूसरे नोटिफिकेशन के अंदर स्टे नहीं है। लेकिन पहला जब स्टे मिला था, उसके बाद से क्यों हमने आवाज़ नहीं उठाई? क्यों हम जो है तो हमारे आंखों के सामने नाम चेंज होते दिया? ये कई बड़े बड़े मसले हैं। हम SDPI वाले किसी को गिराने को और किसी को जिताने को नहीं आए। हम जो खड़े हुए हैं, हमारे दर्द को लेके खड़े हुए। हमारा दर्द जो है ये हमारे कौम का, हमारी मिल्लत का दर्द है। हमारे मिल्लत का दर्द जो है तो जब इंसाफ की ज़रूरत थी, जब पीछे क़यादत की ज़रूरत थी, जब हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, तब कोई नहीं था। आपका बोलना है कि औरंगाबाद के जो खासदार थे पिछले, उन्होंने इस शहर का ना विकास करे ना जनता का कुछ भला करे, यही बोलना है ना आपका? आप खुद देख सकते हैं, ये सवाल करने से ज़्यादा जो है तो आप खुद देख सकते हैं। आप चलिए रहमानिया कॉलोनी, आप चलिए किराड़पुरा, आप चलिए बाईचीपुरा, आप चलिए खैसर कॉलोनी, आप चलिए शाह बाजार, आप चलिए जो है तो बुड्डी लैंड। क्या है वहाँ के रास्ते? क्या है वहाँ पर डेवलपमेंट? क्या वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ नहीं है आज भी? क्या वहाँ पे ड्रेनेज के फुटे हुए चैम्बर नहीं है आज भी? मस्जिदों के बाहर जो है तो ड्रेनेज के लाइन फुटते नहीं है आज भी? आप बताइए ना, आप खुद आंखों से देखिए, फिर आप मुझसे सवाल करिए। आप कभी चुन के आते हैं खासदार में, तो आप इस शहर का विकास कैसा करेंगे?
और विकास क्या होना चाहिए शहर को, जो ज़रूरत है मेन? देखिए, एसडीपीआई पिछले कई सालों से लगातार औरंगाबाद के अंदर अलग अलग मुद्दों के लिए लेकर काम कर रही है। हमने डेवलपमेंट के और विकास के भी काम किए। अभी आप रेंगटीपुरा के अंदर जाके देखिए, हमारे एसडीपीआई की मेहनतों से वहाँ पे सड़कों का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ड्रेनेज का डेवलपमेंट भी हो रहा है, और कई जो है तो काम डेवलपमेंट के हमने हीनानगर के अंदर किए, नारेगांव के अंदर किए। एक मिसाल काम हम लोग कर रहे हैं। हमको अगर जो है तो जनता विश्वास करके हमको ताकत भी देती है, तो हम हमारी ताकत से ज़्यादा, हमारी कुव्वत से ज़्यादा या हमारे हैसियत से ज़्यादा जो है तो काम करके बताएंगे। क्योंकि ये जो शहर है, ऐतिहासिक शहर, मलिक अंबर ने जो डेवलप किया था शहर को, उसके बाद जो खासदार आए हुए औरंगाबाद को, तो आज तक ऐसा विकास हुआ नहीं। तो इसके बारे में बोलिए आप। देखिए, जितनी जिसकी ताकत रहती ना, उतनी ताकत के हिसाब से करना चाहिए। एक खासदार बोले तो एक बहुत बड़ा मर्तबा होता है। खासदार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल कई फंड आते हैं। आपको मैं एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। अभी खासदार साहब हमारे जो थे पिटीशन दायर की हाई कोर्ट के अंदर मेडिकल फैसिलिटी घाटी हॉस्पिटल को। घाटी हॉस्पिटल की 4 दिन पहले की न्यूज़ है, वहाँ पर जो एक्सरे मशीन है, वो एक्सरे मशीन 4-5 जगह एक साथ बंद हो गई। क्या घाटी हॉस्पिटल के अंदर डेवलपमेंट है आज? घाटी हॉस्पिटल का क्या सूरत चेंज हुई आज तक? घाटी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी हमारी लाइफलाइन है औरंगाबाद और आसपास के लोगों के लिए। हम जानते हैं कि हर मसले के लिए, हर बीमारी के लिए घाटी हमारे लिए सलूशन है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी वहाँ पर क्या फैसिलिटी है आज? तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे जो है तो सोचने समझने वाले। जज्बात हमारे अंदर भी है, हमारे पास भी कौम व मिल्लत का दर्द है, कौम व मिल्लत के बारे में हम भी सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ कौम व मिल्लत की बातें सिर्फ ज़बान तक तो महदूद नहीं है, ग्राउंड पर वो अमली दामा पहनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी अभी इस शहर में जो ऐतिहासिक शहर है, इसके खासदार इलेक्शन जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक होने वाला है। क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट खड़े रहने वाले हैं जो एक दूसरे की टांगा खींच के, दूसरों को बढ़ावा दे के, दूसरों को वोट जाएगा माइनस होके। तो इसके बारे में जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये टांग खींचना, ये खींचना, वो खींचना, ऐसी बातें करने के बजाय 5 साल आपको अल्लाह ने दिया है। 5 साल कोई छोटा मौका नहीं है। आप आपका काम बताइए, लोगों के सामने आपकी मेहनतें बताइए, आपकी कुर्बानियाँ बताइए। आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में खामोश रहे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में खामोश रहे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को लेकर जब बेअदबी भी की जा रही थी, उनके नाम को लेकर जब गुस्ताखी की जा रही थी, आपने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहाना बता दिया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए क्या बहाना है? हम क्यों जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत में, उनके विकार के अंदर आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते? टीपू सुल्तान हमारे आबा व अजदाद है, हमारी जान है, हमारी शान है। ये बोलने के अंदर हमारे को डर क्या है? किसका डर है? तो सिर्फ जज्बात से काम मत लीजिए, सोचिए, समझिए, हालात को तबादला करिए। 5 साल आपने जो काम किया है वो काम को पेश करिए। बोलिए इसकी उसकी टांग खींचना, ये खींचना, वो खींचना, ये शॉर्टकट का रास्ता है और बहाना है। ये बहाना बताकर हम जो है तो जनता के सवालों से बचना चाहते हैं। ये जनता के सवालों से बचने के बजाय अपने काम को पेश करिए और जनता को मुतमईन करिए, ये हमारा कहना है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सैयद कलीम, एसडीपीआई कैंडिडेट औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र। थैंक यू।